यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक विशेष टॉपिक पर। जब कभी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को देखने लगता है। ये कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आ गई कि इसे कैसे हैंडल किया जाए, तो उससे पहले व्यक्ति अपनी कमजोरियों को देखता है, अपने अंदर देखता है, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। हर कोई देखता है इस बात। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य उस काम को करता ही नहीं है, उस समस्या से लड़ता ही नहीं है, उस बीमारी से लड़ता ही नहीं है जिसके सामने वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। उस बाधा से, उस रुकावट से, उन विरोधियों से वो लड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो क्या हूं, कमजोर हूं, मैं तो इनसे लड़ ही नहीं सकता, मैं तो इस समस्या को हरा ही नहीं सकता, मैं तो इस बीमारी पर विजय पा ही नहीं सकता, मैं इस पोस्ट पर पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ये इतनी सारी कमजोरियां हैं, कमियां हैं। और जब व्यक्ति अपनी कमियों को देखने लगता है, जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को देखने लगता है, तो कई बार तो यह होता है कि वो उनमें सुधार लाता है और मजबूत होने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो और पीछे पीछे होने लगता है, वो अपने आप को एक गलानी भावना से देखने लगता है और पीछे हो जाता है, या फिर मानो रुक सा जाता है, थम सा जाता है। उसके अंदर जो आगे बढ़ने की चाह थी वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपनी कमजोरियों को देख रहा है, वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाता। कारण क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो कमियां हैं, उसे ऐसा लगता है। हो सकता है आप उनमें से एक हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आप जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन, और न्याय की किताब उसका 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर गिदोन के विषय में हमें कुछ देखने को मिलता है, कुछ पढ़ने को मिलता है। यहां पर प्रभु उसके पास आते हैं, प्रभु का दूत उसके पास आता है, प्रभु उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे साथ में है। तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज देता है, उनमें से एक कुछ इस प्रकार से 15 पद यदि आप पढ़ेंगे, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मन्नेस में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो दो बातों को देखता है, अपनी कमजोरियों को देखता है। पहली कमजोरी कि हमारा जो कुल है हमारे नगर में सबसे छोटा है। दूसरा कहता है कि उसमें भी मैं अपने पिता का सबसे छोटा बेटा हूं। अपनी कमजोरी को देखता है। पहली कमजोरी यह है कि हमारा जो परिवार है वो सबसे छोटा परिवार है, सबसे कमजोर परिवार है। इतने सारे नगर में हमारा परिवार सबसे छोटा है, सबसे कमजोर है। दूसरी बात वो देखता है कि परिवार में भी मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे कमजोर हूं। अब आप कह रहे हैं कि हे सूरवीर सूरमा, ये कैसी बात है? मैं कैसे इजराइलियों को छुड़ा सकता? मैं तो इतना कमजोर हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, हमारा परिवार, हमारा कुल तो सबसे छोटा है, सबसे कमजोर है। तो यह संभव है प्रभु, मैं इस काम को नहीं कर सकता। ऐसा वो सोचने लगा, ऐसा वो बोलने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां पर उसने अपनी कमजोरियों को देखा, लेकिन प्रभु ने उसे मोटिवेट किया, प्रभु ने उसे उत्साहित किया। प्रभु ने कहा कि यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। तू छोटा है, तेरे अंदर कमियां हैं, तू कमजोर है, तेरा परिवार भी कमजोर है, तेरा परिवार भी छोटा है, लेकिन मैं तेरे संग में हूं। और जब मैं तेरे संग में हूं तो तुझे किस बात की चिंता? तेरी ओर से लड़ने वाला मैं हूं, तुझे तो केवल खड़ा होना है, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, काम तो मुझे करना है। आज हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसी बातें उत्पन्न हो रही हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इस काबिल नहीं हूं,
मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मेरा परिवार तो सबसे गरीब है, मेरे पास तो अच्छा रोजगार भी नहीं है, मैं तो बीमार हूं, मैं तो इस समस्या से नहीं लड़ सकता, ये रुकावट तो बहुत बड़ी है, ये विरोधी तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है इस प्रकार की बातें आपके जीवन में हो और आप अपने आप को उन सब के सामने कमजोर महसूस कर रहे हो, लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके साथ, प्रभु आपके साथ में। और जब प्रभु आपके साथ में है तो आपको किसी भी विषय को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी कमजोरियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने बल शक्ति से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है फिलिप्पियों की किताब 4:13 कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है, प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेगा और आप उसमें रहकर, प्रभु में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। यहां पर गिदोन से प्रभु कहते हैं निश्चय मैं तेरे संग में आऊंगा। अरे तू कमजोर है, तेरा परिवार सबसे छोटा है, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं तेरे संग, और जब मैं तेरे संग में हूं तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज सुबह में प्रभु आपसे भी कहता है मैं तेरे संग में, और आप कहें जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक और घटना के विषय में हम लोग देखते हैं, जब इजराइलियों के सामने एक बड़ा योद्धा गोलियत खड़ा हो गया तो इजरायली लोग अपनी कमियों को देखने लग गए। वो कहने लग गए कि हम इससे लड़ ही नहीं सकते, वो तो भागने लग गए, राजा भी भागने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा इसके सामने तो हम कमजोर। लेकिन वहीं एक बच्चा जिसे दाऊद के नाम से जाना जाता है, वो वास्तव में कमजोर है, वो वास्तव में छोटा है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी कमियों को नहीं देखा, उसने प्रभु को देखा। उसने कहा यहोवा मेरे संग में है तो मैं इस गोलियत को मार गिराऊंगा, और उसने वैसे ही कर दिया। कहने का मतलब है अपनी कमजोरियों को न देखें, अपनी कमियों को न देखें, और जो कमियां आपको मिलती हैं उन पे सुधार लाएं, उनको मजबूत करें, उनको सही करें, लेकिन अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि वो कहता है निश्चय मैं तेरे संग हूं, और जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये ना सोचे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मेरे अंदर कमियां हैं। नहीं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आप वो सब कुछ कर पाओगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। अपनी सामर्थ्य से बाहर आप काम को करोगे, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखोगे। एक और घटना के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जब मूसा ने 12 भेदियों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के बलशाली लोगों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा। जब वो वापस आए तो उनमें से 10 ने कहा कि हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। उन्होंने अपनी कमजोरियों को देखा, अपनी कमियों को देखा, अपनी परिस्थितियों को देखा। लेकिन वही 2 पुरुष थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा निश्चय परमेश्वर हमारे संग में है तो आज ही हम उसे अपने कब्जे में कर रहे हैं। नहीं, हम युद्ध जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने आप से नहीं लड़ रहे। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूं, जो उन्हें सामर्थ्य देता है उसमें वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, और आप जानते हैं केवल यही 2 पुरुष रहे जो कनान देश तक पहुंचे, जिन्होंने डाउट किया, जिन्होंने अपनी कमियों को देखा, वो वहीं समाप्त हो, मीन्स वो वहां पहुंच नहीं पाए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपनी कमियों को न देखें, अपनी कमजोरियों को न देखें, विश्वास का कदम बढ़ाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े, डिसीजन लें, निर्णय लें, उन विरोधियों से, उन समस्याओं से लड़ें, उस बीमारी से लड़ें, क्योंकि निश्चय प्रभु आपके साथ में है। जो आपके साथ में है वो आपको सामर्थ्य देता, और उसकी सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते। निराश न हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, प्रभु पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अपनी कमजोरियों को नहीं, प्रभु की ओर देखें। आप तो कमजोर हैं, आप तो मनुष्य हैं, आप तो दुर्बल हैं, आपके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और सच में परमेश्वर ने ये सुंदर पल हम सबको दिया है कि हम उसकी महिमा करें और उसके सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। मैं आशा करती हूँ वचन का एक एक शब्द जो आपने सुना है, परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। आप अपने आप को कम न देखें, वरन परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी आपके जीवन में है तो आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं और सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवादी हैं पिता कि आपने रात भर संभाले रखा और ये नया दिन प्रभु, इस नए दिन में प्रभु आपने हम सबको जीवित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद। और आज के दिन की योजनाएं परमेश्वर पिता आपकी ओर से हम सबके लिए तैयार है। हम चाहते हैं पिता आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी भली और उत्तम इच्छा प्रभु उनके जीवन में पूरी हो सके। प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए प्रभु तेरी सामर्थ को इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी, तेरे सपोर्ट को, तेरे गाइडेंस को इनके लिए मांगते हैं प्रभु, ताकि ये भटकने न पाए, गलत कामों में न जाने पाए, परंतु प्रभु तेरे अगुवाई के द्वारा प्रभु सही मार्ग में चल के सही कामों को करें पिता और तेरी महिमा को कर सके। तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा, इनके जीवनों के द्वारा प्रभु स्थापित होने पाए पिता। मेरे प्रभु, यदि कोई भी गलती प्रभु आपके लोगों से, हम सब से हुई है प्रभु, तो उन बातों को आपके आगे मांगते और कहते प्रभु आप हम सबको क्षमा करें प्रभु, और मौका दे परमेश्वर पिता कि अपने जीवनों को हम बदल सके। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की सुंदर सुबह में तेरा वचन प्रभु हम सबके पास पहुंचा है पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने आप को पिता बहुत ही वीक देख रहे हैं परमेश्वर, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं प्रभु, अपने आप को छोटा महसूस करते। खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तेरे सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए जो आज की सुबह में हम सब के लिए पहुंचा है। हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ में है। हाँ परमेश्वर पिता, आज आपका वचन प्रभु इन भाई बहनों को पिता, हर एक उस व्यक्ति को जो अपने आप को कमजोर इस समय देख रहे हैं खुदावन, तेरा वचन उन्हें सूरवीर सूरमा कहता है प्रभु। तेरा वचन प्रभु उन्हें पावर देता है प्रभु, तेरा वचन उन्हें सामर्थ्य बनाता है प्रभु। और आज की सुबह में प्रभु इनका थॉट की बातें प्रभु इनके लिए चेंज होने पाए पिता परमेश्वर, एक बड़ा चेंज इनके थॉट्स में, इनके विचारों में प्रभु इनके लिए आने पाए खुदा, क्योंकि तूने प्रभु इन्हें सामर्थ्य बनाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार खुदावन, यदि आज प्रभु इन्हें लगता है कि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है प्रभु, टैलेंट नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आप अपने टैलेंट से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से इन्हें भरे मेरे पिता, ताकि पिता जो कुछ भी कार्य ये करे मेरे प्रभु, उससे तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। गिदोन की तरह प्रभु इनके अंदर ये थॉट उत्पन्न ना होने पाए, ये छोटे हैं या फिर प्रभु बुद्धिमान नहीं, दिखने में अच्छे नहीं प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु इन्हें, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है पिता। हर एक नकारात्मक बातें जो कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है, उन्हें यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से हम कैंसिल करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से दूर करते और कहते हैं प्रभु इस वचन पर तेरे लोग आज स्टैंड करने पाए, तेरे वचन पर ये खड़े होने पाए और सामर्थ के साथ प्रभु हर एक काम को करने के लिए पिता ये आगे बढ़ने पाए पिता, क्योंकि तू सफलता देता है प्रभु। तो अपने लोगों को उनके कामों में आज के दिन में सफलता देना प्रभु, उन्हें सफल करे प्रभु, उनके गोल को अचीव करने में, आगे बढ़ने में प्रभु, अपने जीवन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। यदि आज अभी तक प्रभु इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्रभु मिस किया है, परंतु आज से परमेश्वर इन्हें आप सफलता की ओर बढ़ाए मेरे पिता, अपने गोल की ओर इन्हें बढ़ाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये एग्जाम्पल बन सके पिता। और प्रभु जो कुछ भी पिता आपने इनके जीवन के लिए ठहराया है पिता परमेश्वर, ये इनके जीवन में पूरा हो सके और ये सूरवीर सूरमा की तरह परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु इस प्रकार देखने पाए प्रभु कि ये जीवित परमेश्वर की संतानें हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। यदि आज बहुत से लोग दुख में, समस्या में, परेशानी में, अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स में है, इसी वक्त वो सारी बातें इनको छोड़कर चली जाए। डिप्रेशन, निराशा, अकेलापन, हर प्रकार का तनाव इसी वक्त इनके
उनके जीवन से चला जाए प्रभु। जो अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु, उनकी स्टडी के लिए, उनके स्वभाव के लिए, उनके मैरिज के लिए प्रभु जी परेशान है खुदावन, इनके बच्चों की चिंता प्रभु यीशु के नाम से दूर करते खुदावन। आप इनके बच्चों को सफल करें, आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। भलाई और आशीषों से प्रभु आप उन्हें तृप्त करें। तेरा वचन कहता है तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे लोगों की संतान प्रभु, उनके बच्चे प्रभु पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और वो आशीषित है खुदा, क्योंकि तूने उन्हें आशीष दिया पिता। आज जितने भी भाई बहन मैरिज के प्रॉब्लम में है खुदावन, आप उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर दे। आज के दिन में प्रभु इनके सारे काम सफल होने पाए। हर एक रुकावटें प्रभु जो इनके काम में आ रही हैं यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते पिता। और आज के दिन में प्रभु सारे काम सफल हो, इनकी योजनाएं सफल हो, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो। इनके आने जाने में आप इन्हें प्रोटेक्शन दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा प्रभु। इन्हें दुर्घटना, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से पिता, स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड से पिता आज के दिन में प्रोटेक्ट करे प्रभु। और सच में मेरे प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो और आप इनसे बातचीत करें। हर दिन प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने पाए प्रभु। और जो आज गलत संगति में, एडिक्शन में है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु, ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए और हर दिन प्रभु ये चेंज होते चले जाएं। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उन भाई बहनों को सहायता दिया है प्रभु, उन भाई बहनों की सुधि ली है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु तू उनके चारों ओर उनकी ढाल है परमेश्वर पिता। आप इनकी ढाल बने परमेश्वर पिता, इन्हें प्रोटेक्ट करे, दीर्घ आयु से तृप्त करे और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। इन भाई बहनों का जब आज ये जन्मदिन है प्रभु, पूरे साल परमेश्वर ये तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखे और परमेश्वर आप इनके जीवन से बड़े बड़े कामों को करे खुदा। धन्यवाद करते पिता, जो कुछ भी आज के दिन में होना है प्रभु आप इनके साथ में हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।